हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में सारा हमने क्वेश्चन से रिलेटेड सारी क्वेश्चन और थ्योरी और सारी हमने कर ली थी। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं अंतर समुच्चय के बारे में। तो अंतर समुच्चय स्टार्ट अपन करते हैं। अंतर समुच्चय के बारे में देखेंगे, असंख्य समुच्चय के बारे में देखेंगे और पूरक समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड सारी क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले आपके अंतर समुच्चय के बारे में। तो अंतर समुच्चय क्या होता है, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या एग्जाम्पल है, वो सारे हम पढ़ते हैं। देखो, अंतर समुच्चय की जो डेफिनेशन होती है वो किस प्रकार से होती है, a माइनस बी, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। a माइनस बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी डेफिनेशन होती है x सच दैट x बिलोंग्स टू a से बिलोंग करेगा तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b से वो अवयव बिलोंग नहीं करेगा। ये डेफिनेशन होती है। a माइनस बी होती है x सच दैट ऑफ x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो ये तो होती है डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल से भी देखेंगे और साथ में इसका वेन डायग्राम भी देखते हैं कि a माइनस बी क्या होता है। जिससे वेन डायग्राम इसलिए देखेंगे हम साथ साथ में, ताकि अपने को कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें अपन वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो देखो, वेन डायग्राम क्या होगा इसका। वेन डायग्राम में जैसे अपन एक सेट बनाते हैं, ये तो हो गया यूनियन, यूनिवर्सल सेट, और ये हो गया ए और ये हो गया अपने पास बी। ये तो अपना हो गया ए सेट और ये हो गया अपना बी सेट। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी ये वाले अवयव होंगे। ए माइनस बी क्या होंगे अपने पास, ये वाले अवयव होंगे। इसको अपन कहेंगे ए माइनस बी। ठीक है, इस वाले अवयव को अपन क्या कहेंगे, ए माइनस बी। ए माइनस बी, ठीक है। इस वाले भाग को अपन क्या कहेंगे, ए माइनस बी। यदि अपन फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन किस प्रकार से अपने को निकालना है ए माइनस बी को। तो मान लो ए सेट अपने पास क्या है, 1 2 3 4, और एक सेट अपने पास बी 3 4 5 और 6। ठीक है, अब अपने को फाइंड करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए, दोनों अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ए माइनस बी है उसको फाइंड करेंगे और बी माइनस ए को अपन फाइंड करेंगे। अब देखो, ए माइनस बी, ए में से बी घटाना ना, तो देखो इस किस प्रकार से इसको हटाएंगे। देखो 1 2 3 4 और इसमें से अपन हटाएंगे कौन से वाले अवयव, 3 4 5 6। अब देखो ए माइनस बी है, ए में से बी वाले अवयव घटा दो, ए में से क्या कर दो, बी वाले अवयव को हटा दो। ए में से ए माइनस बी होता है कि ए में से अपन बी वाले अवयव को हटा देंगे। अब देखो बी वाले अवयव कौन से, 3 और 4, इन दोनों को हटा देंगे और जो बच गए ए सेट में उन सबको अपन यहाँ लिख देंगे। वही होता है आपका ए माइनस बी। जो अक्स ए से तो बिलोंग करेगा वो बी से बिलोंग नहीं करेगा। ए माइनस बी निकालने का तरीका होता है कि ए में से बी वाले अवयव को हटा दो और ए वाले जो अवयव बच गए उनको आप लिख दो। ठीक है, अब बी में से एक हटाना है, तो बी में से एक कैसे घटाएंगे, पहले बी वाले अवयव लिख देते हैं 3 4 5 6 और उसमें से क्या हटा देंगे, ए वाले अवयव हटा देंगे। ए वाले अवयव को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ए वाले अवयव को हटा देंगे। बी में से ए वाले अवयव, बी में से ए के अवयव कौन कौन से हैं, इसमें देखो 3 4 को हटा देंगे और यहाँ पे बच जाएगा अपने पास 5 6। तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए में अपन क्या चीज देख रहे हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर है क्या, ए माइनस बी है वो बी माइनस ए के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ से अपन ये देख पा रहे हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए है वो आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। ए माइनस बी के जो अवयव है वो बी माइनस ए के अवयव के बराबर नहीं है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि ए माइनस बी वो नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इसका मतलब ये जो आपका अंतर समुच्चय है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय का पालन
नहीं करता है। देखो क्रम विनिमयता क्या होते हैं कि ए में बी जोड़ो चाहे बी में ए जोड़ो, ये प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता हो जाएगी। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से बी वाले अवयव को हटाओ और बी माइनस ए के अवयव को हटाओ। यदि ये दोनों बराबर आते हैं तो ये कहते हैं कि क्रम विनिमयता का पालन करते हैं कि देखो भाई पहले ए में से बी हटा दिए और यहाँ पे बी में से ए हटा दिए, है ना। तो यदि ये फॉलो होता तो ये क्रम विनिमयता होता। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। ए माइनस बी, यदि ए यूनियन बी होता है और वो बी यूनियन ए के बराबर होता है तब ये कहते हैं कि भाई दोनों बराबर होते हैं, तब ये कहते हैं कि भाई यूनियन के लिए क्रम विनिमयता का पालन करता है। इसी प्रकार इंटरसेक्शन में यदि दोनों अवयव बराबर होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, तो इंटरसेक्शन के लिए क्रम विनिमयता का पालन हो जाता। तो क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि ए माइनस बी इक्वल आपका नहीं आ रहा है बी माइनस ए के, इसका मतलब है कि अंतर समुच्चय है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। अंतर समुच्चय क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है, मतलब ए माइनस बी है वो बी माइनस ए के बराबर नहीं आता है। ठीक है, अब देखो अंतर समुच्चय अंतर समुच्चय काफी इंपॉर्टेंट है। अंतर समुच्चय में से कुछ आपको चीजें और बताता हूँ जो आपके काम की है। देखो अंतर समुच्चय के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अंतर समुच्चय में दो चार चीजें और भी इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट है। अंतर समुच्चय में देखो एक चीज ये होती है कि a माइनस बी है उसको अपन किससे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a माइनस बी को अपन a इंटरसेक्शन बी डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके लिए यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे और ये यहाँ पे हो जाएगा इतना। और b माइनस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन a डैश लिख सकते हैं। तो देखो ये चीजें किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन वेन डायग्राम देखते हैं कि a माइनस बी है वो आपका a इंटरसेक्शन b डैश के बराबर कैसे होता है और b माइनस ए है वो आपका b इंटरसेक्शन a डैश के बराबर कैसे होता है। यदि अपन वेन डायग्राम की बात करें तो देखो ये आपका a सेट है, ये आपका b सेट है, ये आपका a सेट है और ये b आपका b सेट है। a माइनस बी कौन सा वाला पार्ट है, a माइनस बी आपका ये वाला पार्ट है। a में से अपन ने क्या करा है कि b वाले अवयव इंटरसेक्शन वाले अवयव थे ना वो हटा दिए था, तब तो ये समुच्चय अपना बचा। a में से b को हटाने का मतलब है कि आपने a में से क्या कर दिया, इंटरसेक्शन वाले अवयव को हटा दिया। a में से क्या कर दिया आपने, इंटरसेक्शन वाले अवयव को हटा दिया। a में से आपने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन वाले अवयव को हटा दिया। तो इसी वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b डैश। देखो अभी आगे अपन पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, ये डैश वाला पार्ट है ना। देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जैसे यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 है, ये यूनिवर्सल सेट है और ए आपका सेट मान लो ऐसे है 1 2। यदि आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका बी डैश है ना, ये इसके आगे सम्मित अंतर, उसके बाद में आएगा पूरक समुच्चय, उसके बारे में आपको पहले बताना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि बी डैश का मतलब यहाँ पे क्या है। बी डैश का मतलब है कि यूनियन में से क्या करो, ए वाले अवयव को हटा दो। यूनियन में से क्या करो, एक ए वाले अवयव को हटा दो, वो आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो 1 2 हटा दिया तो यहाँ पे अपने पास क्या बच गया 3,4। अब देखो ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है कि यदि अपन बी का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो बी वाले अवयव को छोड़कर, मतलब इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से बी वाले अवयव को हटा दो। ये वाला जो अवयव पार्ट है ना, ये आपका क्या होता है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट है वो आपका बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए तो अपना पूरा समुच्चय हो गया और बी का कॉम्प्लीमेंट है। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है, उन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट तो है भाई। अपन एक तो देखें, यदि अपन इसको ऐसे देखें, इससे देखें वापस से, यदि अपन बात करें तो देखो यदि यूनिवर्सल सेट के बारे में बताएं, देखो अपन जैसे इसका पूरा डायग्राम बनाएं, ये ए वाला सेट है, ये आपका बी सेट है, ये ए सेट है,
और ये आपका बी सेट है, यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये वाला अंदर वाला पार्ट इसको चाहिए यहाँ लिख दो, यूनिवर्सल सेट। अब देखो ए सेट में से आपको बी सेट घटाना है, तो ए में से बी वाला पार्ट ये वाला पार्ट है, तो इसको अपन इसको ही तो लिखना चाह रहे हैं कि ये वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, और ए माइनस बी लिख दो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिख दो। अब देखो यदि ए वाला सेट हो गया और बी डैश वाला सेट कौन सा होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में से बी वाले अवयव को हटा दो। तो यदि अपन ये देखेंगे तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। आगे अपन कॉम्प्लीमेंट के बारे में देखेंगे अच्छे से पूरा। एक बार आप इतना समझ लो कि ये वाला पार्ट जो है ना वो आपका बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये पूरा ही पार्ट है, ये पूरा वाला बी को छोड़ना है बस, सिर्फ यूनिवर्सल सेट में से बी वाले अवयव है ना उनको हटाना है, और सब वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि इस पूरे कॉम्प्लीमेंट में से और इस वाले में से कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो वही तो पार्ट आ रहा है जो अपन ने ए माइनस बी का देखा है। तो यही आपका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए माइनस बी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बी माइनस ए से देखना अपने को, इसमें ये ए सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब आपने अपने को क्या करना है, बी में से ए को घटाना है, तो बी में से ए को ए के अवयव घटा दो, तो ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास बी माइनस ए। और बी माइनस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखो ए डैश निकालना है, ए डैश मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए वाले अवयव को घटा दो। ये तो किया था यूनिवर्सल सेट में से अपन ए वाले अवयव को घटा दिया था। अब यू में से क्या करना है, ए वाले अवयव को हटाना है, तो ए वाले अवयव को हटाएंगे तो कौन सा बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा ना, ये वाले सारे पार्ट बचेंगे। तो ये वाले सारे पार्ट बच जाएंगे, तो अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट ही आ रहा है कॉमन। तो ये हो जाएगा आपके पास बी डैश इंटरसेक्शन, मतलब बी वाले अवयव और ए डैश के सारे अवयव है उनमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया बी माइनस ए। अब इनको अपन अच्छे से बना देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अंतर समुच्चय से। एक तो अंतर समुच्चय है वो क्रम इनमें तक पालन नहीं करता है, और ए माइनस बी है उसको अपन लिख सकते हैं ए डैश, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का डैश। और बी डैश का मतलब होता है कि यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस वाले सेट के अवयव घटा दो, जो बच गए वो होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसका अपन वेन डायग्राम एक बार अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको समझ में। ये हो गया अपने पास ए माइनस बी, ये अवयव हो गया अपने पास ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब इसका चित्र बना देते हैं अपन। तो एक बार तो आप इतना याद रख लो कि ए माइनस बी को अपन ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखते हैं, और बी माइनस ए को अपन बी इंटरसेक्शन ए डैश लिखते हैं। ये वाले अवयव होंगे हो जाएंगे आपके बी माइनस ए, ये हो जाएगा बी माइनस ए, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, मैंने आपको ए माइनस बी भी बता दिया और बी माइनस ए का भी वेन डायग्राम बता दिया। तो ए माइनस बी को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये हमने जो ऊपर वाला बताया था वो हमने ए माइनस बी का ही बताया था ना। अब बी माइनस ए का भी अपन लिख सकते हैं यहाँ से, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका बी माइनस। तो अपन ने वेन डायग्राम से भी देख लिया कि भाई ए इंटरसेक्शन बी डैश वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास बी माइनस ए वाला पार्ट। ठीक है, ए माइनस बी का वेन डायग्राम बता दिया, बी माइनस ए का बता दिया। मैंने आपको ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश किस प्रकार से लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि भाई ए इंटरसेक्शन बी डैश अपन इसको कैसे कहते हैं। वेन डायग्राम से हमने देख लिया। अब अपन चलते हैं और हमने अंतर समुच्चय के बारे में क्या देख लिया कि अंतर समुच्चय है वो क्रम इनमें पालन नहीं करता। ए माइनस बी है वो नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है।
ठीक है। वो सबके लिए अलग अलग आएंगे कि यूनियन के लिए भी क्रम विनिमयता का पालन करता है कि नहीं करता है, वो अपन आगे देखेंगे लेक्चर्स में। तो अंतर समुच्चय के बारे में हमने देख लिया। अब अपन देख रहे हैं सममित अंतर के बारे में। अब अपन देख रहे हैं सममित अंतर के बारे में। तो सममित अंतर को कैसे लिखते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं इसको। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए डेल बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन है वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। ठीक है। और सिमेट्रिक डिफरेंस को अपन और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो अपन इसको और लिखना चाहो तो सिमेट्रिक डिफरेंस को अपन क्या लिख सकते हैं? और ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी को का यूनियन बी माइनस ए। यदि अपन इसको वेन डायग्राम से देखें तो इसका मतलब क्या होगा? इसको अपन और भी लिख सकते हैं किस तरीके से? ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया अपने पास बी। ठीक है। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ए माइनस बी है ना, ये वाला पार्ट तो इसको कहते हैं ए माइनस बी। ये तो हो गया अपने पास ए माइनस बी। और ये वाला पार्ट है ना बी माइनस ए, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास बी माइनस ए। ये वाला पार्ट हो गया ए माइनस बी और बी माइनस ए। इन दोनों का यूनियन लोगे ना तब अपने को सिमेट्रिक डिफरेंस मिलेगा। अब बताओ सिमेट्रिक डिफरेंस को अपन और किस तरीके से भी लिख सकते हैं? अपन ये भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आया, ए माइनस बी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनको दोनों को मिला देंगे ना तब अपने को सिमेट्रिक डिफरेंस मिलेगा। तो ए सिमेट्रिक बी क्या हो जाएगा अपने पास? ए माइनस बी यूनियन ए इंटर बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए वाले अवयव को अपन मिला देंगे ना तब अपने को मिल जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। एक अपन ये तरीका भी कर सकते हैं कि पूरा जो है ना यूनियन को अपन ने कैसे देखा था? यूनियन कैसे होता है? ए यूनियन बी क्या होता है? ये वाला पूरा यूनियन होता है ना, ये वाला पूरा ए दोनों सेट का ये पूरा वाला यूनियन हो जाएगा। यदि उसमें से अपन इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दें, ए यूनियन बी में से क्या कर दें? इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दें तो अपने को क्या मिल जाएगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, मतलब ए डेल बी इक्वल टू मिल जाएगा अपने पास ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को वाला पार्ट हटा दें, मतलब इस पूरे वाले पार्ट में से इंटरसेक्शन वाला हटा दें तो बच गया अपने पास क्या होता है? ए माइनस बी और बी माइनस ए वाला पार्ट ही बचेगा। तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा है ना? सिमेट्रिक डिफरेंस को इस ए सिमेट्रिक बी क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए डेल बी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को हटा दो। ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखते हैं इसके। ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी अपने पास सेट हो गया 3 4 5 6। अपने को निकालना है ए डेल बी का मान निकालना है। तो देखो ए डेल बी का मान कैसे निकालते हैं? ए माइनस बी को क्या करेंगे? बी माइनस ए से हटा दो, चाहे तो ए माइनस बी निकालकर बी माइनस ए निकालकर यूनियन कर लो, चाहे ए यूनियन बी निकालकर उसमें से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दो। दोनों तरीके से देख लेते हैं। देखो ए यूनियन बी कितना आएगा बताओ? सबसे पहले तो 1 2 3 5 6। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा अपने पास बताओ? ए इंटरसेक्शन अपने पास ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा अपने पास? 3 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा देते हैं। ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा देते हैं। अब देखो ए यूनियन बी का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 4 को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? 3 4। अब आपको मैंने बताया कि डिफरेंस सेट निकालना कैसे निकालते हैं? डिफरेंस सेट तो इसके जो कॉमन पोर्शन है ना उनको हटा दो, तो जो बच गए उनको लिख दो 1 2 5 6। एक तरीका तो ये अपने पास। अब दूसरा तरीका क्या है? आप ए माइनस बी निकाल लो। ए माइनस बी कितना आएगा बताओ? ए में से बी वाले अवयव हटा दो,
तो ये आ गया 1 2। एक बार निकालो, बी माइनस ए निकालो, बी में से ए वाले अवयव को हटा दो 3 4, तो यहाँ पे बी वाले अवयव बचेंगे 5 6। अब आप निकालो ए डेल बी का मान निकालो, तो कितना आ जाएगा। अब क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 2 5 6। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका फॉर्मूला होता है ए डेल बी में से ए डेल बी इक्वल टू होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए का तो यूनियन ले लो, या ऐसे कर लो कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन वाला बी वाला पार्ट हटा दो। तो ये तो हो गया अपना पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ए मान लो सेट ऐसा है x such that of x square equal to 4। बी सेट अपने पास है x such that of x square minus 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपको निकालना है एसिमेट्रिक डिफरेंस भी निकालना है ना, ए डेल बी का मान निकालना है। तो देखो अब आप कौन से भी तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, पहले तो देखो अपन ए सेट में अवयव देखें तो कौन कौन से होंगे, जिसका स्क्वायर ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर है वो 4 के बराबर होता है, तो -2 और 2 का, तो इसको सोल्व करोगे तो भी क्या आएगा +-2। और बी सेट को जब अपन सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो जब इसके रूट निकालोगे तो 2 और 3 रूट इसके निकलेंगे, 3 और 2 रूट निकल जाएंगे। अब निकालो देखो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो बताओ देखो a में से b घटाओगे तो b वाले पार्ट को हटाया तो -2 मिला, और b में से a वाले पार्ट को हटाया तो क्या मिला 3 मिला, तो ये अपने पास आ गया -2, तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस में आपको क्या याद रखना है, एक तो दोनों फॉर्मूले काम आपके, दोनों फॉर्मूले हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक डिफरेंस में। तो अपन आगे देखेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये तो मैंने आपको सिंपल सिंपल बताया है अभी एग्जाम्पल, अभी हाई लेवल के एग्जाम्पल भी अपन करेंगे। अब इसके बाद में आपका आता है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय की क्या परिभाषा होती है कि ए और बी है वो आपके असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें से कोई भी अवयव है वो आपका उभयनिष्ठ नहीं हो। कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो मतलब कॉमन नहीं हो, ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल आए, फाइव के बराबर आ जाए, तब आपका ये समुच्चय क्या कहलाते हैं, दोनों असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए व बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि ए व बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो अर्थात ये लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है वो आपका किसके बराबर हो जाए, फाइव के बराबर, मतलब ए और बी दोनों क्या हो, अलग अलग समुच्चय हो। तो यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो ए सेट अपने पास 1 2, बी सेट अपने पास 3 4। तो देखो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि यहाँ से अपन यदि ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी देखें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो यदि अपन इसका वेन डायग्राम भी देखें तो वेन डायग्राम क्या हो जाएगा इस प्रकार की, ये दोनों सेट क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इनमें कोई भी अवयव क्या है, कॉमन नहीं है। ये हो जाएगा आपका असंयुक्त समुच्चय। तो असंयुक्त समुच्चय की क्या परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी अवयव क्या ना हो, उभयनिष्ठ नहीं होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है,
अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं पूरक समुच्चय के बारे में। जो हमने पहले पढ़ा था कि a माइनस बी है वो a इंटरसेक्शन b के बराबर होता है, उसको हमने उसमें आपको पूरक समुच्चय वैसे बता दिया। अब एक बार इसकी डेफिनेशन और अपन वापस लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो, माना u सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, सेट है, तब ए का कॉम्प्लीमेंट है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश से, या ए का कॉम्प्लीमेंट इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या घटाना है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटाना है, यूनिवर्सल सेट में से क्या करना है, उस सेट को घटाना है। जैसे इसका वेन डायग्राम अपन बनाए, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, जैसे उसमें अपन इक्वेशन में देख लिया था, ये सेट हो गया, ये वाला सेट कौन सा हो गया अपने पास, ए सेट हो गया, और इसके बाहर वाला पार्ट ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, ए के बाहर वाला जो अवयव होंगे वो सारे क्या आ जाएंगे आपके इसके पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट सेट में, कॉम्प्लीमेंट्री सेट में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा अपने पास, यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सेट को हटा दो। ठीक है, एक देखो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन लिख देते हैं नोट, कि ए का वापस कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के वापस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, तो वो उसी सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यदि अपन इसका एग्जाम्पल लिखें, तो एक यूनिवर्सल सेट हो गया अपने पास 1 2 3 4 5 6, और ए सेट हो जाएगा अपने पास 1 2 3। अब आपको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल सेट में से क्या घटा दो, ए को घटा दो। तो यूनिवर्सल सेट में से ए वाले अवयव घटाएंगे तो अपने पास बच जाएंगे 4 5 और 6। यूनिवर्सल सेट में से ए वाले अवयव को हटा दो, तो यूनिवर्सल सेट के अवयव बचेंगे आपके पास 4 5 6। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए वाले अवयव है ना उनको हटा दो, तो बच के जो अवयव होते हैं वो आपका होता है यूनिवर्सल सेट, सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट वापस निकालोगे ना, तो इसमें से क्या कर दो, ये अवयव हटा दो। यदि यहाँ से अपन ये देखें कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले वापस, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले है ना, तो कैसे निकालोगे, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए के कॉम्प्लीमेंट वाले अवयव हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से ए के कॉम्प्लीमेंट वाले अवयव हटा दो, तो कैसे क्या बचेंगे आपके पास 1 2 3, और वापस देखो वही सेट आ गया ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के वापस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वापस अपने को क्या मिल जाएगा, वो सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपनी क्या हो गई, थ्योरी कंप्लीट हो गई। आज के लेक्चर की जो थ्योरी है वो तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब अपन करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके सेकंड ग्रेड में भी आए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन ये हमारा पीजीटी है इनके से भी आपके साथ साथ में अपन उठा रहे हैं, ताकि क्या है कि सारे अपन को पता चले कि क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में संस्कृत डिपार्टमेंट में 2018 में वैकेंसी जो हुई थी उसका क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले पास आपको दे रखा है यूनिवर्सल सेट, सबसे पहला जो आपको दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट के बारे में दे रखा है कि यूनिवर्सल सेट आपका ये है एक्स सच दैट ऑफ, जो इस इक्वेशन को होल्ड करता है एक्स की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 4 प्लस 11 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ए सेट आपको दे रखा है एक्स सच दैट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। बी आपको एक सेट दे रखा है, आपको बताना ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन निकालना है पहले, और फिर आप उसको आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपन इस सेट को निकालते हैं कि इस सेट में कौन कौन से अवयव होंगे। तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक्स की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 4 प्लस 11 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 4 प्लस 11 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से अपन कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स
माइनस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। यहाँ से तो अपने पास क्या आ गया, जब या तो ये इसके बराबर 0 होगा या इस वाले अवयव के बराबर 0 होगा, तो इस वाले अवयव के बराबर 0 होगा, तो यहाँ से तो अपने पास मिल गया x इक्वल टू 0, ठीक है। अब या तो इसके बराबर होगा, तो जब इसको सोल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो देखो अब ये 3 घात की इक्वेशन है, 3 घात की इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, एक गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें अपन x इक्वल टू क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, जो इसको संतुष्ट करेगा। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू मिल जाएगा अपने पास 0, 12 में से 12 0, 12 में से 12 0, तो एक फैक्टर तो अपने पास क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, या तो अब दूसरा इसके रूट निकालने का मेथड क्या है, x माइनस एक फैक्टर x माइनस 1 निकल गया, तो या तो x क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का भाग लगा दो, एक तरीका तो एक ये है, और दूसरा तरीका इसमें ये है कि x माइनस 1 को 3 जगह लिख लो। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लेना। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, एक्स माइनस 1 का भाग देंगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो अपने पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, और आगे वाले टर्म्स उतार देंगे फिर, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास माइनस का 5x, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 5x, तो ये साइन चेंज ये आपको आता ही होगा ना, तो 11x में से 5x घटाएंगे 6, और ये बच जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अपने पास ए सेट में जो यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएगा, कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा अपने पास। अब अपने इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस, एक तो आ गया x की वैल्यू 0, एक आ गया दूसरा x माइनस 1, तो देखो ये बन गया अपने पास x इक्वल टू 0, एक बन गया x माइनस 1, एक बन गया अपने पास ये, ठीक है। तो देखो यहाँ से x बराबर 0, x बराबर 1, और यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, 3, तो यूनिवर्सल सेट अपने पास क्या बन जाएगा 0, 1, 2 और 3, ठीक है। ये तो बन गया अपने पास यूनिवर्सल सेट। अब ए वाला सेट कैसे डिफाइन कर रखा है, x सच दैट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये वाला दे रखा है, ये 0 के बराबर, तो इसके फैक्टर तो हमने निकाल रखे हैं, 2, 3 आ जाएगा। बी वाला जो सेट हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इक्वेशन अब दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर 2 और 1, तो ये 1 2 लिख देंगे। अब निकालो ए इंटरसेक्शन बी, निकालो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन को हटा देंगे, तो यूनिवर्सल सेट अपने पास क्या है 0, 1, 2 और 3, और उसमें से हटाने किसको निकाल लिया अवयव को है, ए इंटरसेक्शन बी वाले को,
तो 2 को हटा देंगे, तो 2 को हटाते ही यहाँ पे मिलेगा अपने पास 0 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को निकालना है। अब देखो ये जो मैंने आपको भाग विधि बताई है, अब इस भाग विधि के अलावा और भी अपन एक तरीका और है, उससे भी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उस तरीके को आपको यहाँ पे बता दूं, इनको यहाँ पे मेरे को हटाना पड़ेगा। एक तरीका तो ये आपके पास है ही, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, अब देखो इसको इसको किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जब अपने पास रूट आ गए थे, एक वाला रूट आ गया था ना x-1, तो x-1 को 3 जगह लिख लो आप। x-1 को क्या करो, 3 जगह लिख लो। अब देखो सबसे पहले पास क्या बनाना है, एक्स क्यूब बनाना है अपने को। सबसे पहले अपने पास क्या बनाना है, एक्स क्यूब बनाना है। तो पहले तो अपन क्या किससे गुणा कर देंगे, एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब मिल गया। फिर आगे क्या मिला, माइनस का एक्स स्क्वायर मिल गया। अब अपने को चाहिए क्या, माइनस का 6 एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अपन इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, माइनस का 5x। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मिल गए यहाँ से, तो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये मिल गया अपने पास माइनस का 5x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिल गया, प्लस का 5x, है ना। पर अपने को चाहिए कितने, 11x चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे। तो अब देखो यहाँ से मिला एक्स क्यूब, यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या मिला, माइनस का 5x स्क्वायर, और यहाँ पे फिर अपने को मिला 5x। 5x चाहिए अपने को, 11x था तो इसमें अपने को 6 कर दिया था, तो यहाँ से अपने को मिल गया था 6x, और ये मिल गया अपने पास -6। तो जो फैक्टर आता है ना उसको 3 जगह लिख लेते हैं, फिर अपन को जो जो चाहिए होता है ना उसके अकॉर्डिंग अब इसको सोल्व करते रहते हैं। तो अपने पास ये मिल जाएगा। और एक तरीका तो ये है ही, और एक तरीका आपका भाग विधि का ही। तो यहाँ पे x-1 आ गया कॉमन, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर इसको सोल्व करते हैं उस तरीके से। तो ये तरीका भी आपका रहेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ए में से a-b घटाना है अपने को, और ये आपका आरपीसी फर्स्ट ईयर 2011 में आया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो एक तो मेथड ये है कि आप इसमें एग्जांपल से जा सकते हो, दूसरा मेथड है वेन डायग्राम से जा सकते हो। देखो दोनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वेन डायग्राम का तरीका बता देता हूँ। अपने पास ए सेट कितना है, ए सेट ये वाला सेट है, और ये दो सेट हमने बना लिए, ए माइनस ए और ए। ठीक है, ए में से अपने को ए माइनस बी को हटाना है। ए में से ए माइनस बी वाले अवयव जो है ना उनको अपने को क्या करना है, हटाना है। तो देखो अब अपने पास ए सेट कौन सा है, ए सेट तो ये पूरा है भाई। यदि अपन ए सेट की बात करें तो ए सेट तो पूरा ही है ना ये अपने पास। इसमें से आपको ए माइनस बी वाला पार्ट हटाना है। ए सेट तो अपने पास क्या है, पूरा है ना ये। देखो 1 सेकंड का इक्वेशन है ये वेन डायग्राम से। तो ये तो अपने पास बना लिया पूरा ए सेट है। अब अपने को इसमें से कौन सा वाला अवयव घटाने, ए माइनस बी वाले अवयव घटाने। तो ए माइनस बी वाले अवयव कौन से हैं, ये वाले अवयव घटाने।
ये हमने कर दिए इससे। अब बताओ क्या बचा, अब आप खुद ही बता दोगे क्या बचा। ए इंटरसेक्शन बी, बस यही आंसर हो गया इसका। तो ए में से ए माइनस बी घटाया तो अपने को पास मिला ए इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो एक तरीका और है, इसको अपन एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। जब भी अपने को एग्जाम्पल से करना है, इसके सारे जो क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन वो सारे आपके एग्जाम्पल से हो जाएंगे। वेन डायग्राम से हो सकता है कि आपको समझ में आया नहीं है, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ से, तो वो आपके सारे क्या हो जाएंगे, आपके एग्जाम्पल से हो जाएंगे। आपको करने आराम से ये क्वेश्चन आपके सारे सोल्व हो जाएंगे। यदि आपको एग्जाम्पल में ये याद रखना आपको कि आपको इस प्रकार के सेट लेने हैं ताकि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आता रहे, ताकि उनमें कुछ ना कुछ तो क्या क्या आता रहे, कॉमन आता रहे। जैसे मान लो मैंने एक सेट माना, ठीक है, एक सेट मानता हूं मैं, मान लिया 1 2 3 है, ठीक है। अब बी सेट आपको इस प्रकार से मानना है कि एक अवयव तो क्या आना चाहिए, मिनिमम एक अवयव तो क्या आना चाहिए, कॉमन आना ही चाहिए। तो मैंने मान लिया दूसरा सेट बी है वो 3,4। एक सेट मानना है जिसमें एक अवयव मानने, और बी सेट ऐसा मानना है जिसमें न्यूनतम एक अवयव तो क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। अब इसको सेटिस्फाई करके देखो, ए में से ए माइनस बी घटाओ, ए सेट के अवयव क्या है 1 2 3, और ए माइनस बी कितना आएगा बताओ। ए में से बी वाले अवयव घटा दो, तो 3 हटा दिया तो ये बच गया अपने पास 1 2, तो ये अपने को क्या मिल गया, 3 मिल गया। सोल्व कर लिया। अब ऑप्शन से देखो, ये ऑप्शन क्या कहता है, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन निकालो 1 2 3 4, ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी, अब ए और बी में कॉमन क्या है 3, तो ये हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी वाला आंसर से। ठीक है, इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आगे देखो, अब ये देखो क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है। आपको 3 सेट दे रखे हैं, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी के बराबर है। इस प्रकार से आपको 3 सेट दे रखे हैं, तो इनको भी तरीका वही है करने का। मैंने आपको तरीका बता दिया है, इसमें आप सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले एक सेट मान लेते हैं अपन ए 1 2 3, बी सेट अपन ने मान लिया 2 3 4। मिनिमम एक अवयव तो कॉमन मानना ही मानना है, ज्यादा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी बराबर मैंने मान लिया 3 4 5। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो लेफ्ट साइड में तो तीनों में ए माइनस बी माइनस सी है, तो तीनों का तो लेफ्ट हैंड तो निकाल लो, फिर आपका राइट हैंड निकाल देंगे सबका। तो ए में से बी को हटा दो। अब देखो आपको भैया आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो अपन थोड़ा सा फास्टली कर लेते हैं कि ए में से बी को हटा दो। ए में से बी कॉमन कौन से 2 3 है, तो मैंने 1 बच गया यहाँ पे। और सी को हटाना है, तो सी वाले अभी क्या है 3 4 5, ये हटाने हैं। तो अपने पास क्या बचेंगे, ए में से बी वाले अवयव घटाने, तो इनमें कुछ कॉमन है नहीं पहले वाले सेट में, तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ए वाला अवयव बचना चाहिए इस वाले सेट का। अब देखो R1 के लिए देखते हैं कि ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो ए में से सी वाले अवयव हटाओ, तो सी वाले अवयव हटाएंगे तो 3 हट जाएगा, बचेगा क्या
1 2 माइनस बी माइनस सी घटाओ, तो बी में से सी के अवयव को घटा दो तो 2 बच जाएगा। तो बताओ देखो 1 2 में से 2 हटाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसके बराबर भी आ रहा है, R1 सही है। R2 के लिए बात करें तो a माइनस सी और माइनस का b। ए में से सी वाले अवयव हटाएंगे तो 1 2 बचेगा, और बी वाले अवयव हटाएंगे तो 2 3 4 बी वाले अवयव। अब देखो ए में से इसको इसमें से घटाना है तो 2 वाला अवयव हट जाएगा तो बचेगा क्या, 1। तो 1 ही बचना चाहिए, ये भी सही है। R3 की बात करें तो ए में से बी माइनस, ये तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, तो ये हो जाएगा ए में से बी यूनियन सी हटाना है। ए वाला अवयव कौन सा है, 1 2 3 माइनस बी यूनियन सी निकालो तो 2 3 4 5 हटा दो, 1 2 3 2 3 हट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये वाला भी सही है। तो R1 R2 R3 तीनों सही है। क्या है, तीनों सही है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये इजी सा क्वेश्चन है ये भी। देखो ए माइनस बी, इसको वेन डायग्राम से देख सकते हो और वैसे भी देख सकते हैं। देखो फर्स्ट मेथड, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं जो वेन डायग्राम से आप इजीली देख सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ए सेट, ये आपका बी सेट हो गया। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ये वाला सेट, ये ए माइनस बी हो गया, है ना। बी माइनस ए वाला कौन सा पार्ट हो गया, बी माइनस ए वाला कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, बी माइनस ए। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपके पास, इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, तो इन तीनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। इन तीनों का यूनियन लेना है, तो बताओ ए, इनका यूनियन किसके बराबर आएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इन तीनों का इंटरसेक्शन बी का, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ए माइनस बी, ये बी माइनस ए, तो किसके बराबर आएगा, ए यूनियन बी। और एग्जांपल से भी कर सकते हो, ए सेट मान लो मैंने ले लिया 1 2 3, बी सेट मैंने ले लिया मान लो 2 3 4, तो निकालो देखो ए माइनस बी निकालोगे तो किसके बराबर आएगा बताओ, 1 के बराबर, बी माइनस ए निकालोगे तो 4 के, और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो 2 3, इन सब का यूनियन करो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इन सब का यूनियन करोगे तो किसके बराबर आएगा बताओ, 1 2 3 और 4 के, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ए यूनियन बी के। सॉरी यहाँ पे अपन ने ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लगा दिया, ए यूनियन बी आएगा इसका।
ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें करेक्ट। ठीक है, देखो जैसे इक्वेशन करते हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए निकालना है। ए सेट हमने मान लिया जैसे 1 2 3, बी सेट हमने मान लिया 2 3 4। तो देखो बी माइनस ए किसके बराबर आएगा बताओ, 4 के। और अब निकालना ए इंटरसेक्शन बी में से, ए कितना है अपने पास 1 2 3, और आपको लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना है अपने को किसके साथ, बी माइनस ए के। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5। तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे वाला करते हैं। अब आपको निकालना है, देखो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा। अब आप जानते हो कि ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकाल रखा है, ना कि उसमें आपने पूछा है कि भाई, क्योंकि इक्वेशन इसमें है कि उसमें डायरेक्ट आपको सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी का नोटेशन दिया हुआ था। तो देखो ए सेट आपको दे रखा है, बी डैश निकाल दो। बी डैश कैसे निकालोगे, यूनियन में से बी वाले अवयव घटा दो। यूनियन अपने पास क्या है 10 तक है, और ये हटा देंगे तो 6 और 7 हटाना है, 1 2 3 4 5 6 7 हटाना है, 8 9 10। तो अब ए के साथ क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। ए वाला सेट क्या है 1 2 5 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 8 9 और 10। तो ले लो 1 2 5 आ जाएगा, और 1 2 5 किसके बराबर है, ए सेट के। तो ये वाला ए सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन और कितने बच गए। देखो आज इतने ही करते हैं, फिर अगले लेक्चर में अपन और बचे हुए सारे क्वेश्चन अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।